नमस्कार मित्रों। देवी भागवत पुराण के अनुसार पूरे वर्ष में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्र सहित शारदीय नवरात्र और बासंती नवरात्र, जिसे चैत्र नवरात्र कहते हैं। दरअसल यह चारों नवरात्र ऋतु चक्र पर आधारित है और सभी ऋतुओं के संधि काल में मनाए जाते हैं। इस नवरात्रि में क्या करें और क्या न करें, देखिए इस खास वीडियो में। नमस्चंडिकाय। आत्मानुरागी सज्जनों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि कल से बासंतिक नवरात्र प्रारंभ है। बासंतिक नवरात्र में हम लोग दुर्गा देवी की साधना उपासना करते हैं। ये नवरात्रि के नाम से भी जानी जाती है। लोग अपने घरों में कलश स्थापन करते हैं और पराम्बा भगवती की उपासना करते हैं। ये पराम्बा भगवती की उपासना सनातन परंपरा में लंबे समय से चली आ रही है। इस बात की पुष्टि भुवनेश्वरी तंत्र, बाराही तंत्र, रुद्रयामल तंत्र, डामर तंत्र आदि ग्रंथों में पाई जाती है और पुष्ट करता है कि ये लंबी परंपरा से साधना उपासना में सम्मिलित है। ये जो दुर्गा सप्तशती का पाठ का जो चलन है, दरअसल शाक्त मत से अभिप्रेरित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शक्ति के अभाव में शिव भी शव हो जाता है, तो शक्ति की उपासना का एक लंबी परंपरा भारतीय परंपरा में रही है। इस दिन भगवती दुर्गा की साधना, उपासना और आराधना सभी लोग करते हैं और करने का एक निमित्त होता है। मानव के मन में भय भरा रहता है, दुख होता है, जीवन में दरिद्रता आती है। तो जहाँ दरिद्रता हो, दुख हो, भय हो, इससे छूटने के लिए एकमात्र उपाय है पराम्बा की शरण गहना। जब मन विचलित हो, कोई उपाय नहीं सूझ रहा हो और दरिद्रता रूपी राक्षसी जो है गला दबाने पर उतारू हो, दुख चतुर्दिक घेरे हुए हो, तो हम लोगों को चाहिए, साधकों को चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो भगवती की शरण में जाए। जहां तक कथा कहती है कि राजा सूरथ और समाधि नाम का वैश्य अपने घर से प्रताड़ित होकर के और बियाबान जंगल में भटक रहा था। अचानक उन्हें मेधा ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में ऋषि के पास जाते हैं, दंड प्रणाम करते हैं। ऋषि जो है उसको कातर देख करके पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि आप इतने दुखी क्यों हैं, इतने भयभीत क्यों हैं। उन्होंने सारी बात बता दी कि हमारा राज्य अपहृत कर लिया गया, परिजन जो हैं हमको छोड़ चुके हैं, कोई भी साथ नहीं है, मन विचलित है, विह्वल है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत अनहोनी बात है, आपके साथ जो है तो गलत हो रहा है, आप जो है कुछ उपाय कीजिए। तो उन्होंने पूछा कि आखिर इससे बचने का कोई उपाय है। तो महर्षि ने कहा कि हाँ, दारिद्र दुख भय हारिणी एक साधना है जो दरिद्रता को, दुख को, भय को हरण करने वाली है। इसकी आप उपासना करें तो भगवती जरूर जो है सो कृपा करेगी। तब मेधा ऋषि जो थे, समाधि नाम के वैश्य और सूरथ नाम के राजा को एक कथा बताई थी। ये
जो नवरात्रि के समय में हम लोग साधना उपासना करते हैं, तो ये नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं। पहली नवरात्रि जो होती है, चैत माह की नवरात्रि होती है, इसको वासंतिक नवरात्रि भी कहते हैं। दूसरी नवरात्रि जो होती है, वो श्रावण मास की होती है। तीसरी नवरात्रि जो होती है, वो आश्विन मास की होती है और चौथी नवरात्रि जो होती है, वो माघ मास की होती है। इन 4 नवरात्रियों में 2 नवरात्रि जो होती है, यानी कि चैत मास की और आश्विन मास की, ये 2 प्रसिद्ध है। और इसमें भी तो आश्विन मास की जो नवरात्रि होती है, वो ज़्यादा प्रचलित है, जबकि चैत मास की जो है नवरात्रि कम प्रचलित है। कारण चाहे जो कुछ रहा हो, साधन का अभाव हो, साधना का अभाव हो, या जो भी रहा हो, लेकिन ये वासंतिक नवरात्रि जो है, बसंत के महीने में जब मादकता चहुओर है, कोयल कूक रही है, आमों पर मंजर लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, प्रकृति करवट ले रही है, इस मधुर वेला में हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं और शक्ति को पाकर के हम शक्तिमान बन जाते हैं। इस समय घर घर में कलश स्थापन किया जाता है। कलश स्थापन के लिए मुहूर्त होते हैं। हालांकि लोगों को चाहिए कि कलश की स्थापना जब भी करें तो द्विस्वभाव लग्न में करना चाहिए और प्रसन्नचित होकर के देवी की उपासना करनी चाहिए। उपासना के क्रम में घर घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इसमें 700 श्लोक है, 3 चरित्र है और 3 चरित्र में 700 श्लोक मिल करके और पूरा का पूरा जो है शब्दमय या कहिए वांग्मय स्वरूप है भगवती का, और उसी का हम लोग पठन, मनन, उच्चारण, ध्यान, जप, योग आदि करके खोई हुई शक्ति को पुनर्प्राप्त करते हैं। साधना के द्वारा बहुत चीज मिलती है, सिद्धियां मिलती है, रिद्धियां मिलती है, निधियां मिलती है, और रिद्धि सिद्धि निधि की कामना से हम लोग पाठ करते हैं। और ये पाठ जो है सप्तशती का, इसमें 3 चरित्र पाए जाते हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम अध्याय जो है दुर्गा सप्तशती का, प्रथम अध्याय जो है प्रथम चरित्र के नाम से ही जाना जाता है। अध्याय 2 से लेकर के अध्याय 4 तक जो पाठ है, इसको हम मध्यम चरित्र के नाम से जानते हैं, और अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 13 तक जो पाठ है, इसको हम लोग उत्तर चरित्र के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पाठ का भेद पाया जाता है, कहीं कहीं अपने अपने मतों के अनुसार साधना करने की, उपासना करने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ कुलाचार, धर्माचार, मठाचार, देश काल परिस्थिति आदि का प्रभाव पड़ता है उपासना में, और लोग अपने मत मतांतर के अनुसार उपासना